हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलम वैश्य सिंह, सारथी फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन। आप सभी का जिज्ञासा के मंच पर स्वागत करती हूँ। कहते हैं जो हाथ सेवा के लिए उठते हैं वो प्रार्थना करने वाले होठ से भी ज़्यादा पवित्र होते हैं। आज का हमारा विषय इसी पर आधारित है, समाज सेवा। हमारे समाज में बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन से समय निकाल के और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के लोगों के लिए, समाज के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो उन्हीं गिने चुने लोगों में से एक हैं। शी इज़ अ वेरी गुड सोशल वर्कर, अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, फाउंडर and chairperson of Being Women Foundation, a woman who made a difference, Mrs. Saloni Kesarwani ji. Hello Saloni ji, welcome Hello, to Neelam. जिज्ञासा। थैंक यू सो मच। सलोनी जी, ये बताइए कि आप कई सालों से सोशल वर्क में हैं और आप बहुत अच्छे अच्छे आपने काम किए जो हम सब लोगों ने देखे हैं। तो सोशल वर्क में आने का आपका क्या मोटिवेशन रहा है? किस कारण से आप आए? कैसी ऐसी कोई चीज़ हुई आपके साथ जो आपको लगा कि आपको सोशल वर्क में आना चाहिए? सबसे पहले तो मैं जिज्ञासा, जिसके थ्रू मैं आज आप लोग के सामने रूबरू हूँ, उसको थैंक्स बोलना चाहूँगी। और मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि मुझे अपनी लाइफ जर्नी आपके चैनल के माध्यम से शेयर करने का मौका मिल रहा है। सो थैंक यू टू द एंटायर टीम फर्स्ट। एंड नाउ एज योर क्वेश्चन इज़ कि कैसे हम लोग विमेन एम्पावरमेंट और समाज कल्याण के क्षेत्र में आए और कैसे और क्या चीज़ रही जिससे ये जर्नी हमने बिगैन किया। जी। इसकी एक छोटी सी ही बात है नीलम जी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए, हर एक काम के पीछे एक आपका आइडियल पर्सन होता है और आपके कुछ लक्ष्य भी होते हैं ऑब्वियसली। तो मैं जब से अपने इस सोशल वर्क के क्षेत्र में मैंने कदम रखा, इसका श्रेय मैं अपने स्वर्गीय पिताश्री श्री जय कुमार पालित जी को देना चाहूँगी, जो कि बिहार के कद्दावर नेता थे। और अपार्ट फ्रॉम अ टिपिकल पॉलिटिशियन, ही वाज अ डेडिकेटेड सोशल वर्कर। जो मैंने उनको बचपन से देखा कि जो भी समाज में महिलाओं की स्थिति है या वीकर सेक्शन भी कह लीजिए, उसमें बच्चे भी आते हैं और बुजुर्ग भी आ सकते हैं, उनके लिए मैंने उनको एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा एक सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए देखा और एक एक्चुअल वर्क देखा। क्योंकि जो नेता का कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन वो चीज़ नहीं थी। तो मन में और मेरे पूरी जो मेरी हिस्ट्री है, मेरे मानसिक पटल पे आप कह लीजिए, बैक ऑफ द माइंड कह लीजिए, शुरू से ये रहा कि कैसे मैं उनके काम को और आगे ले जा सकती हूँ और किस तरह से मैं अपने लाइफ को थोड़ा मीनिंगफुल बना सकती हूँ। तो डेफिनेटली मेरे प्रेरणा स्रोत तो मेरे पिता श्री जय कुमार पालित जी ही रहे, लेकिन बाकी धीरे धीरे आपके जो सराउंडिंग्स होते हैं, जब आप प्रैक्टिकली इस समाज में मूव करना शुरू करते हैं, देन आप सबके साथ इंटरेक्ट करते हो। और ऑब्वियसली महिला होने के नाते मेरे साथ ये बड़े सौभाग्य की बात रही कि महिलाओं का एक अच्छा समूह मेरे साथ शुरू से ही रहा और आगे भी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सब रहेंगे। उनके तहत मैं बहुत तरीके के समाज में गई, मिली। तो ये एक चीज़ माइंड में आई कि एक जो स्टीरियोटाइप चीज़ें मन में बसी होती है ना, कि जो लोग थोड़े भी, भगवान की कृपा होती है, आपकी लाइफ स्टाइल सब ऊपर वाले के दिया हुआ होता है, हम लोग उसके शुक्रगुजार हैं। लेकिन लोग एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि ये तो भाई हाई फाई लोग हैं, ये लोग वेल ऑफ पीपल है, ये कैसे उतर सकते हैं धरातल पर। ये जो स्टीरियोटाइप एक चीज़ थी ना, मैं इसको भी ब्रेक करना चाहती थी। मैं इसमें बिल्कुल भी ये नहीं रखूंगी कि सिर्फ मेरा एक मोटिवेशन था, ऑब्वियसली मेरे थॉट अच्छे थे, लेकिन ये भी उसमें इंक्लूडेड था। अगर मैंने जैसे हमेशा से ही कहा है कि महिला ही देखिए एक दूसरे औरत का दर्द समझ सकती है। और एक समाज में एक कहावत को प्रसिद्ध कर दिया गया कि नारी न मोहे नारी रूप। मैं इसको भी थोड़ा हटाना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू ओमिट इट, कि ये चीज मत डालिए, ये तो एनिमिटी भी क्रिएट करता है अननेसेसरी। तो एक फीमेल का लाइफ तब बहुत अच्छा है जब वो एक्चुअली अपने घर के
हर एक प्रॉब्लम और घर से बाहर के प्रॉब्लम को भी समझे और फिर उसके लिए कुछ अपना योगदान करें। नहीं, ठीक है। ये बताइए कि ये जो आपका बीइंग वुमेन फाउंडेशन है जी, ये आपने कैसे सोचा और किस तरीके का कार्य करते हैं आप अपने इस बीइंग वुमेन फाउंडेशन के थ्रू? हाँ, डेफिनेटली मैं इसके बारे में आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगी। बीइंग वुमेन फाउंडेशन जैसे कि नाम से ही क्लियर है, महिला होने के नाते है। तो ये मैंने शुरुआत की 14 जुलाई 2 इयर्स बैक, जो कि डेथ एनिवर्सरी होती है मेरे पापा की। अच्छा। तो मैंने कहा कि अगर मुझे उनको पूरी जिंदगी जिंदा रखना है, याद करना है, तो उनके लिए एक फाउंडेशन की शुरुआत की जाए। और सिर्फ लेकिन ये क्रेडिट मैं खुद को नहीं लूँगी, इसके लिए हिना और नम्रता जो दोनों मेरे बहुत ही सपोर्ट सिस्टम कह लीजिए, पिलर्स कह लीजिए, वो उन लोगों के साथ हम लोगों ने ये सारी चीज़ें शेयर की। और फिर ये हुआ कि चलिए इस फाउंडेशन की हम लोग नींव रखते हैं। और भाई सभी महिलाएं हैं और सबके काम से हम लोग रूबरू हैं। जैसे मान लीजिए मैं हूँ तो मैं जानती हूँ कि चाहे ये मेरी फ्रेंड है, चाहे ये कोई हाउसवाइफ है, तो इनकी पहचान अपार्ट फ्रॉम किसी की वाइफ या किसी की बेटी के अलावा भी क्या है। और देखिए हर आदमी जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा अचीवर हो, कि एवरीबडी कैन नॉट बी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, और दे कैन नॉट बी प्रोफेशनली सो मच रिनाउंड, बट एक महिला का भी घर में बहुत योगदान होता है। तो उसको नज़रअंदाज करना या उसको वैल्यू न देना, ये चीज़ को भी मैं थोड़ा देखती थी। और मैं सोचती थी कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने समाज में काम किया है, मैं उनको फेलिसिटेट करूंगी। और इस तरह से हम लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत की और तब से ये जर्नी इसी तरीके से चल रही है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा की जा रही है और महिलाओं को एम्पावर किया जा रहा है हर तरह से, सोशली, फाइनेंशियली। और ऑब्वियसली अगर ये लोग किसी भी तरीके के डोमेस्टिक वायलेंस से सफरर हैं और आपके पास आके आपकी बातों को शेयर करती हैं, समस्याओं को अगर आप जानते हैं, तो उस समस्या का निदान लीगली कैसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। बिकॉज कहना तो है ठीक है, चलिए आपके घर में ऐसा हुआ, हम आ गए और फिर हम वो बात को भूल गए, नहीं, सॉल्यूशन भी एक मेजर पॉइंट है। अगर आपने उस चीज को नहीं किया है तो फिर आपकी समस्या वहीं की वहीं बनी हुई है। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं और आगे भी हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। सलोनी जी, ये बताइए हमें कि बीइंग वुमेन फाउंडेशन जो है जी, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स आपने पिछले 2-3 साल में आपने किए हैं? इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी, क्योंकि हमारा फाउंडेशन बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट और चिल्ड्रन वेलफेयर पे काम करता है। वैसे तो देखिए समाज में समस्याओं की कोई कमी नहीं है और नीड भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं आकर आपको अपने एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है कि ये आपके टारगेट है। इसके तहत हमारी अपनी कोर टीम से मीटिंग हम लोगों ने किया और समस्याओं के तह में हम लोगों ने जाके देखा कि काफ़ी एनजीओ शहर के अंदर है और सभी अच्छे काम कर रहे हैं। मैं उन सबको बहुत अप्रिसिएट करती हूँ। उसी में एक हिस्सा हमारा बीइंग वुमेन फाउंडेशन भी है, जिसको मैंने पहले प्रोजेक्ट जो इस पर हम लोगों ने काम किया, जो सबसे ज़रूरी था वो है औरतों की अर्निंग। देखिए बिना रुपए कमाए बिना आप कहीं से भी आपको ना तो रेस्पेक्ट मिलता है, ना तो अगर आपकी अर्निंग नहीं है तो आप ऑब्वियसली दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और जब आप फाइनेंशियली दूसरे पे डिपेंड करते हैं तो फिर आप उनका झेलने को भी तैयार रहते हैं। बेसिक प्रॉब्लम तो यही है समाज में। आप हस्बैंड पे, चलिए जब तक शादी नहीं हुई या फादर पर हैं, आजकल तो खैर थिंग्स आर चेंज्ड ऑल्सो, लेकिन ये हम एक थोड़ा बेटर एजुकेशन वाले हिस्से में ना जाके लोअर वीकर सेक्शन में जाके देखें तो आप देखेंगे कि 100% तो मैं नहीं बोलूँगी, 80 to 90% फीमेल आर डिपेंडिंग ऑन देयर हस्बैंड उनके अपने रोजमर्रे के खर्चे के लिए। तो पहला प्रोजेक्ट जिस पे हम लोगों ने काम किया और जो हमारा चल रहा है वो है विमेन को स्वावलंबी बनाना, उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक वर्कशॉप शुरू किया, जिसमें कि जो ऑब्वियसली रोज की चीज़ें होती हैं, जैसे औरतें बहुत अच्छी होती हैं, जैसे होममेड अचार हो गए, पापड़ हो गए, ऐसे बहुत सारे उनके गुण होते हैं और कहीं आप देखिए तो ये ब्रांड के रूप में है मार्केट के अंदर, लेकिन अगर घर में है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो नीलम जी, हम लोगों ने इसको सबसे पहले किया। हम लोगों ने एक पूरा रूम रेंटल ले लिया जहाँ पे सारी कुकिंग अप्लायंसेस आर देयर और सामान मसाला वगैरह सब कुछ ला करके जो भी ऐसी महिलाएं हमारे कांटेक्ट में आती हैं या जिन्होंने अप्रोच किया या
एक दूसरे के 1-to-1 कांटेक्ट से भी पता चल जाता है कि इनका क्या नीड है। हम लोगों ने उनके क्वालिटी बेसिस पर काम में भी निपुण तो होना ही चाहिए। कुछ आपको काम आएगा तभी आप कुछ कर सकते हैं, स्किल्स होने चाहिए। इसके तहत हम लोगों ने उनको काम दिया कि आप बनाइए, और हमारे लिए मुनाफा जैसी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि बीइंग वुमेन फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जिसमें तमाम लोग से 60 से ऊपर लोग जुड़े हैं, और हम लोगों ने आज तक कभी किसी से 1 रुपए की मेंबरशिप नहीं ली है, जरूरत भी नहीं है। भगवान की दया से सब आपसी ही एक दूसरे के कोऑपरेशन से नहीं हो, तो भगवान की दया से हम लोग सेल्फ भी इतना है हम लोगों में कैपेसिटी कि वी कैन रन द थिंग। तो हमें सिर्फ उन महिलाओं का उत्थान हो, मान लीजिए उन्होंने कुछ बनाया है तो दे शुड गेट द बेनिफिट फॉर दैट। ये चीज़ हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो बनाती हैं, उनको जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो हम लोग अवेलेबल कराते हैं, और ऑब्वियसली उनका जो भी बिक्री वो अपने करती हैं, चाहे वो अपने सोसाइटी में सेल करें, या हम लोग एक छोटा मोटा वर्कशॉप टाइप लगा देते हैं। मान लीजिए किसी के कॉलोनी में लगा है तो ऑब्वियसली उस सोसाइटी की काफ़ी महिलाएं आकर वो चीज़ों को ले जाती हैं, जो कि रोज़मर्रा की है। ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट चल रहा है, और आराम से चल रहा है, टचवुड। इसमें महिलाओं को अर्न हो रहा है एंड दे आर सेटिस्फाइड। एक्चुअली उनकी एक अर्निंग इतनी है कि दूसरे के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आ रही है, एंड दे आर हैप्पी ऑल्सो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरा शुरू से ही रहा कि मैं विमेन वायलेंस को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ। अगर मैं टीवी पर भी देख रही हूँ, चाहे तो वो CID आ रहा हो या बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, इनफैक्ट न्यूज में भी देते हैं, तो ये सब देख करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बिल्कुल दिल से बोलने वाली इंसान हूँ, और मैंने शुरू से ही कहा कि जहाँ कहीं भी मैं महिलाओं के प्रति एक भी ऐसी दुर्घटना देखूंगी तो मैं उसके खिलाफत जरूर करूंगी, मैं उसके लिए जरूर बढ़कर आऊंगी, और यथाशक्ति और जहां तक मेरा अप्रोच होगा हम उस महिला को न्याय दिला के रहेंगे। अब न्याय दिलाना भी एक तरीके से होता है, एक होता है कि आप निकल गए बिना किसी बैकग्राउंड के, तो दैट इज रॉन्ग, यू नो। तो एक हम लोगों ने अपनी एक लीगल कमिटी डेवलप की है अपने बीइंग वुमेन फाउंडेशन के अंतर्गत, जिसमें हमारे लीगल एडवाइजर्स हैं। अब उनके मार्गदर्शन पे कि सही क्या तरीका होता है, हम उस चीज़ पर काम कर रहे हैं। वी गेट सो मेनी कॉल्स कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन हम सिर्फ कॉल पे नहीं जाते, सम कॉल में भी करेक्ट, कुछ फेक भी हो सकते हैं, तो हम उसके समस्या के तह तक जानते हैं। हमारी टीम जाती है, कोई ऐसे वायलेंस हो गए हैं, मान लीजिए जैसे जनरली डोमेस्टिक वायलेंस, घर में आपको ऐसे टॉर्चर किया जा रहा है, तो पहला हमारा जो अप्रोच होता है कि उनको हम काउंसलिंग के थ्रू उनको ठीक कर दें, सेटल कर दें। फैमिली शुड नॉट बी ब्रोकन कि टूट जाए, टूटना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, और अगर फिर भी मान लीजिए कि अगला पार्टी बिल्कुल नहीं तैयार है और ब्रेकिंग के अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन, तो हम उनको लीगल सारे चैनल्स के थ्रू उनको न्याय और इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो दीज आर द 2 मेजर प्रोजेक्ट्स विच वी आर वर्किंग एंड विल कीप ऑन वर्किंग। ओके, तो ये बताइए, ये जिस तरीके के आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही, मतलब ऑफ कोर्स बहुत बड़े काम है, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारी इसमें चीज़ें लगती हैं। बिल्कुल। तो क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं इन सबको करने में, या जब आप बाहर फील्ड पे निकले हैं, जिस तरीके की सिचुएशंस आपने देखी है ग्राउंड लेवल पे, तो क्या चैलेंजेस आपने देखे हैं इन सब में? नीलम देखिए, आप भी एक महिला हैं जी, और हम महिला देखिए सबसे ज़्यादा महिलाओं का दर्द समझते हैं। और सबसे बड़ी बात तो जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप लेके चलेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना ही पड़ेगा। कुछ कहीं आपको आर्थिक संकट आ जाते हैं, कहीं पर रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं, लेकिन उसको लेके अगर आप बैकसीट हो गए तो आपके सारे चैलेंजेस वहीं ख़त्म हो गए, है ना। तो एक फीमेल, पहली बात तो 2 तरह के आप चैलेंजेस सामना करते हैं, पर्सनल लेवल पर और प्रोफेशनल फ्रंट पर जब आप काम करने जा रहे हैं। थोड़ा इसमें मैं बताना चाहूँगी कि घर में हम सभी महिलाओं को सर्वप्रथम अपने घर पे अपनी ड्यूटीज को करते हुए, और ये सिर्फ महिलाओं पर ही लागू नहीं होता है कि हम लोग इम्पोज कर देते हैं कि आपकी ड्यूटी, इट गोज टू द मेल ऑल्सो इक्वली। जिस तरह मेल फीमेल गाड़ी के 4 पहिए हैं, इसको बैलेंस जहाँ मेल करते हैं वहाँ फीमेल भी करती है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो बहुत खुल के कहती हूँ कि अगर मेरी यहाँ मेड नहीं आएगी तो मैं आपको झाड़ू लगाते हुए भी दिखूंगी, और अगर मैंने नहीं लगाया, मेरा घर गंदा है, तो फिर वो बाहर की साफ सफाई करने से क्या फायदा, घर में भी आप बैलेंस कीजिए।
तो चैलेंजेस ये आए कि पहले तो आपने ये देखा कि, और मैं भी ऑब्वियसली मेरी प्रायोरिटीज मेरे किड्स हैं, मैं इस लाइन में तभी आई हूँ जब मैंने देखा है कि मेरे बच्चे भी कुछ बड़े हो गए हैं और मैं घर को और बाहर को बैलेंस कर सकती हूँ। तो इस चैलेंज के लिए मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यूज किया दैट इज की टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अगर टाइम के आप अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपके सारे चैलेंजेस आपके काबू में रहेंगे। यू कैन होल्ड, टाइम को पकड़ना सीखिए। टाइम भाग रहा है लेकिन टाइम को पकड़ना है। तो मैं थोड़ी अर्ली राइजर हूँ, जल्दी उठती हूँ, सारे अपने घर के काम वगैरह करती हूँ। मुझे कहने में कोई शर्म भी नहीं आती कि मैं खुद से खाना बनाती हूँ, और ये तो करना ही चाहिए। तो चैलेंजेस बहुत हुए, घर के भी थे और बाहर भी कुछ चैलेंजेस हम लोगों ने काफी सामना किए। कई बार प्रॉब्लम होती है तो घर वाले बाहर वाले जो होते हैं वो आपके लिए हर्डल्स आते हैं आपके लाइफ में, बट बैलेंस इज द वन थिंग। और थोड़ा कन्विंसिंग पावर भी आपकी स्किल होनी चाहिए। तो आप डेफिनेटली बाहर और अंदर अच्छे से बैलेंस करके सारे चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं और उसको तोड़ करके आप आगे निकल सकते हैं। So I guess the strong will and the determination and the balance, ये 3 main factors हैं जो I think can get you anywhere. Actually, I think that yes, is it. you need to actually balance everything equally. Then only you can be successful outside as well as in your house. Okay. सलोनी जी ये बताइए कि अब आगे आपने क्या सोचा है, किस तरीके के और आप काम करना चाहेंगे समाज में, और किस तरीके का बदलाव आप लाना चाहते हैं? नीलम देखिए, बहुत सारी समस्याएं जैसे फील्ड में हैं, आप भी देखते हो, मैं भी रूबरू होती हूँ, लेकिन जो अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है हेल्थ इश्यूज। क्योंकि कोरोना ने सबको सिखा दिया कि ऑब्वियसली वैसे भी स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ नहीं है, लाइफ है तो ही सारी चीज़ें हैं ना। तो मेरा फोकस जो है हेल्थ पर है, और मैं तो भगवान से दुआ मांगूंगी कि भाई ये कोरोना काल हमारे पूरे विश्व से तुरंत हट जाए, ताकि सभी पूरा देश और विश्व स्वस्थ रहे, नॉर्मल हो जाए। लेकिन फिर भी जो अभी वर्तमान में स्थिति है, कोरोना के जितने केसेस बढ़ते हैं, तो मेरा हेल्थ एक फैक्टर है जिसपे हम लोग 1-2 बार कई शिविर कैंप लगे और मुझे एज ए गेस्ट जाने का मौका मिला। लेकिन वहाँ से भी मैंने आइडियाज को जनरेट हुए और मुझे लगा कि हेल्थ पर हम लोगों को काम करना है। और ये हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं होता, मेंटल ऑल्सो, क्योंकि डिप्रेशन काइंड ऑफ डिजीज जिससे मोस्ट ऑफ द फीमेल आर सफरिंग। और बच्चों में जो बेसिकली न्यूट्रिशन की कमी होती है ना, वो देखिए अगर शुरू से ही मिले तो बहुत सारी बीमारियों और खतरा शुरू से ही दूर हो जाता है। इम्यून है नहीं लोग में, तभी तो लोग कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं। तो जब हम लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोशिश मेरी ये है और आगे भी रहेगी कि हेल्थ अवेयरनेस कैंप को हम लोग ज्यादा से ज्यादा लगाएं। लोगों तक कोरोना से रिलेटेड जो भी गलतफहमियां भी हैं, बहुत सारी नॉलेज की कमी भी है, उन सब चीजों को एक्सपर्ट्स के थ्रू में उन तक पहुंचाएं। और पूरे कोरोना काल में मैंने बेइंतहा कोशिश की कि कोरोना किट, मास्क, जितने भी हाइजीनिक किट है वो उनके तक पहुंचाया जाए। ये छोटे छोटे एफर्ट्स लगाती रही और आगे भी लगाती रहूंगी। लेकिन हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ये मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट भी है, और मेरा लक्ष्य है कि हमारा भारत देश सबसे पहले स्वस्थ हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना, हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो ज़रूरी है कि हम लोग पहले, मेरा और क्या सबका ये कामना है कि हमारा देश पूरी तरह से इस बीमारी की चपेट से बाहर आए, और तभी हम एक अच्छे देश और विश्व की कामना कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने जो भी आज बताया है सलोनी जी, ऑफ कोर्स अगर आपके जैसे हर कोई अगर ऐसी सोच रखे कि हमें अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के लिए भी आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, रुकना ही नहीं है, तो आई थिंक बहुत जल्दी बदलाव आ जाएगा। बहुत कुछ अच्छा जो हम एक उम्मीद लगा के रखे हैं एक अच्छे समाज की और अच्छे देश की, वो हमें बहुत ही जल्द मिलेगी। तो आज के लिए हम आपसे बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से आपका धन्यवाद करेंगे कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी अच्छी चीज़ें आपने अपने फाउंडेशन के बारे में बताया। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आगे आप और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें और समाज के लिए आप बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें जो आप कर सकते हैं अपनी टीम के साथ आप करें। थैंक यू सो मच नीलम and Sarthi Foundation and all the team which are associated with you, man behind camera and all the crew members of this foundation. आप लोग एक अच्छा मुहिम कर रहे हैं, so rather I am more thankful to you guys. आप लोग कैरी ऑन करते रहें और थैंक यू so much.